जय हिंद साथियों, मैं हरवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआरजी एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, कल 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद के कल कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश किए थे। उसमें से 10 के बाद जो अगले कुछ क्वेश्चन हैं वो आज आपके सामने लाए हैं। तो बच्चों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं, मुझे उम्मीद है और ये गारंटी से भी कहता हूं कि इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन फिर आपसे छूटने वाला नहीं होगा। और इनकी महत्वता अगर आप देखना चाहते हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप गूगल पे एक बार डाल के देखिए, फिर आप जान सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कितनी कितनी बार पूछा गया है। एक बार आप डाल के तो देखिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो फर्जी नहीं बेटा है, फराजी है, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया भी था। ये क्या है? ये फराजी है, ठीक है। तो फराजी कौन थे? तो बेटा आपको पता है, बंगाल में। कहां पर? आप कहोगे सर जी पूर्वी बंगाल में गैर इस्लामिक प्रथाओं को छोड़ने के लिए शरीयतुल्लाह नामक व्यक्ति ने एक आंदोलन शुरू किया था और उसका अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम संगठित यह आंदोलन था। कहां पर शुरू किया गया? बंगाल में। और उसके जो पुत्र थे दादू मियां, तो शरीयतुल्लाह के बाद जो दादू मियां हुए उन्होंने इस आंदोलन को अच्छे से नेतृत्व किया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि फराजी कौन थे? तो बेटा याद रखना, दादू के अनुयायी, यानी दादू के अनुयायी। तो बेटा अगर आप लोग आज पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसका कल 10वां क्वेश्चन कल वाला वीडियो का जरूर देखें, जिससे आपको ये दोनों कंप्लीट हो जाएं। दूसरा क्वेश्चन, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेटा पहले सबसे पहले हम बात करेंगे बेलूथम्पी कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बेलूथम्पी, आप कहोगे सर जी बेलूथम्पी कौन थे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, बेलूथम्पी जो है ये केरल में एक जगह है जिसका नाम है त्रावणकोर। आप कहोगे यस सर। बेलूथम्पी जो है केरल में एक जगह है, यानी त्रावणकोर। कहां पर? त्रावणकोर। तो बेलूथम्पी त्रावणकोर में, त्रावणकोर जो कि कहां पर है? केरल में। और इस त्रावणकोर का प्रधानमंत्री कौन था? बेलूथम्पी। इस त्रावणकोर का प्रधानमंत्री कौन था? बेलूथम्पी। और इसी बेलूथम्पी ने इस त्रावणकोर से, त्रावणकोर को, यानी त्रावणकोर को ईस्ट इंडिया कंपनी, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से बचाने के लिए, या ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? आप कहोगे सर जी बेलूथम्पी ने शुरू किया था। कहां पर? त्रावणकोर में। त्रावणकोर कहां पर है? केरल में है। अब इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ये किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहां पर? तो आप कहोगे केरल में, ठीक है। तो देखिए, बस इतनी चीज याद रखना कि अब ये आंदोलन कब से कब तक, बेलूथम्पी जो त्रावणकोर का जो राजा रहा है वो 1802 से और 1809 ईस्वी तक ये राजा रहा। 1802 ईस्वी से 1809 ईस्वी तक ये राजा रहा। और त्रावणकोर की अगर हम बात करें, या ये विद्रोह कब इसने किया था, तो ये भी याद रखना बेटा, इसने विद्रोह की जो शुरुआत कर दी थी वो 1805 ईस्वी में, ठीक है। और 1808 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो बेटा देखिएगा, महाराष्ट्र की सबसे पहले हम बात करें किसकी? रामोसी की। सुनिएगा, तो देखिएगा, अगर हम बात करेंगे रामोसी विद्रोह, तो ये शुरुआत होता है महाराष्ट्र में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रामोसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रामोसी विद्रोह। बेटा अगर आपको ये बता दें, ये क्वेश्चन कोई अपनी तरफ से हम नहीं लाए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर रेलवे है, एसएससी है, या अन्य अदर स्टेट एग्जाम है, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस प्री तक के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का हम आपको विश्लेषण करा रहे हैं। तो हम बात करेंगे किसकी? रामोसी विद्रोह। अब ये रामोसी विद्रोह ये कहाँ पर हुआ? तो अगर हम पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें,
ये विद्रोह कहां पर हुआ? तो आपका तुरंत जवाब होगा कि सर जी इसका जो विद्रोह जो होगा वो आपको पता है महाराष्ट्र, ये थोड़ा गलत लिखा है, तो इसका विद्रोह जो हुआ है वो कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। आप कहोगे ठीक है सर। अब आप कहोगे सर जी ये रामोसी क्या है? तो याद रखना ये रामोसी जो है ये महाराष्ट्र की जनजाति है। कहाँ की? महाराष्ट्र की एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? रामोसी। महाराष्ट्र की एक जनजाति है जिसका नाम है रामोसी। अब ये विद्रोह क्यों हुआ? दूसरी कारण ये है कि विद्रोह क्यों, यानी अगर हम बात करें विद्रोह का कारण क्या रहा, तो बेटा याद रखना इस विद्रोह का जो कारण था, इसका जो मुख्य कारण था उस समय जो भूख और अकाल, यानी भूख और अकाल। देखिए आपको पता है बहुत सारे विद्रोह सिर्फ इस बात, जैसे आपको कल हमने आपको बताया था कि एक सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, उसका भी मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भूख और अकाल पड़ गई थी इसके कारण जो किसान थे वो किसानों ने भी सन्यासियों का रूप ले लिया और सन्यासी दल में शामिल हो गए, और सन्यासी दल में जब शामिल हो गए तो धीरे 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 वो है अंग्रेजों के विरुद्ध वो भी खड़े हो गए, और जितने पहले अमीरों को लूटा ये सन्यासी विद्रोह था। और यही काम किसने किया? महाराष्ट्र की रामोसी जनजाति ने। जब क्या भूख और अकाल के कारण ये आंदोलन शुरू किया गया था, तो इसका कारण क्या था अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों आप तुरंत कहोगे कि भूख और अकाल। भूख और अकाल, इसी के कारण यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो याद रखना यह आंदोलन क्या, अब महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया गया, कौन सा? रामोसी। किसके द्वारा? तो रामोसी जनजाति। कौन सी जनजाति? रामोसी जनजाति द्वारा शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। कारण क्या था? भूख और अकाल। अब क्वेश्चन आएगा कि इस जनजाति को, यानी इस जनजाति को, इस जनजाति को एकजुट किसने किया? एकजुट किसने किया? तो अगर क्वेश्चन आए इस जनजाति को एकजुट किसने किया, तो बेटा इसका भी मैं आपको आंसर बता दूं। इस जनजाति को तो वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव एक व्यक्ति हुए हैं, वासुदेव बलवंत फड़के, ये महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हुए हैं। इनके द्वारा, अब जो व्यक्ति हुए कौन? महाराष्ट्र के, किनका नाम क्या था? वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी जनजाति के लोगों को इकट्ठा किया गया और अंग्रेजों के खिलाफ भूख और अकाल जो पड़ी थी इसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया गया था। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये जो आंदोलन जो है, देखिए तो रामोसी आंदोलन कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। अगर बात की जाए ये कब हुआ, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये आंदोलन कब हुआ, तो प्यारे बच्चों याद रखना ये आंदोलन 1822 ईस्वी में हुआ। तो देखिए रामोसी विद्रोह कब हुआ? 1822 में। कहां हुआ? महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहोगे वासुदेव बलवंत फड़के ने। ये रामोसी क्या है? तो महाराष्ट्र की एक जनजाति है। इतने क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इकाई में हुआ था? तो आपको देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, किसकी? महाराष्ट्र। तो प्यारे बच्चों आप याद रखना मैप, चलो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आपको, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में एक जगह महाराष्ट्र है, यहां से हम शुरू करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र। जरा मैप को अगर हम देखें, अगर हम मैप को देखें तो आपको पता है इंडिया का जो दक्षिणी हिस्सा कुछ इसी तरह का है, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये वाला जो हिस्सा कहलाता है यहां पर, इसे कहेंगे पश्चिमी तट, यानी पश्चिमी घाट भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? तो आप कहोगे सर जी इसमें कोई टेंशन नहीं, इसे आप क्या कहोगे? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, इसे क्या कहोगे? पश्चिमी घाट, ठीक है। और इसे क्या कहोगे? पूर्वी घाट, इसे कहोगे पूर्वी घाट। अब जरा देखिएगा कि जब इधर आपको पता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
आपको पता है ये राज्य हैं, तो अगर आपको पता है इन राज्यों में अगर कोई आंदोलन होगा तो क्या आप पश्चिमी भारत कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते हो। क्या आप पूर्वी घाट कह सकते हो? तो पूर्वी घाट तो ये वाला हुआ, नहीं कह सकते हो। पूर्वी भारत कह सकते हो? पूर्वी भारत तो आपको पता है ये वाला हिस्सा हो जाएगा, तो इसे भी नहीं कह सकते हो। क्या आप पश्चिमी घाट कह सकते हो? आपको जी सर, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट। ठीक है, गडकरी विद्रोह जरा समझिएगा। गडकरी, सबसे पहले हम बात करें ये गडकरी जनजाति क्या थी, तो देखिए गडकरी, बेटा ये जो गडकरी जनजाति है ये मराठों की, किसकी? मराठों की वंशानुगत वंशानुगत सेना थी। तो मराठा क्या थे? तो आप कहोगे सर जी इसमें कोई टेंशन नहीं, मराठों की वंशानुगत जो सेना थी उसे क्या कहते थे? गडकरी कहते थे। अब मामला क्या हुआ, अब चूंकि गडकरी जो थे मराठों के यहाँ वंशानुगत यानी अपना सेना सेना का मतलब नौकरी कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब चूंकि धीरे 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 क्या हुआ कि अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने क्या किया, इन गडकरी लोगों को, किनको? इन गडकरी लोगों को इससे बाहर कर दिया, यानी सेना से बाहर किया। और जब नौकरी छीन ली, इसके अलावा इनकी जो जमीन थी, इनकी प्रॉपर्टी थी, उसको बेदखल करके, और जो मतलब माल, जो मालतदार होते हैं, नहीं कह सकते हो जमींदार होते हैं, पैसा वाले लोग होते हैं, उनके हाथों में दे दिया। और जब उनके हाथों में दे दिया तो इस चीज को लेकर गडकरी लोगों ने इसका विरोध किया। किसने? गडकरी जनजाति ने इसका विरोध किया। तो अब अगर हम इसमें बात करें सीधा गडकरी विद्रोह का, तो सीधा हम टॉपिक डालेंगे किसका? गडकरी विद्रोह। गडकरी, अरे भाई किसका? गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह, देखिए अगर हम बात करें गडकरी विद्रोह, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि गडकरी विद्रोह जो है ये कब हुआ, तो आप तुरंत आंसर दोगे कि सर जी गडकरी विद्रोह जो है ये 1844 में हुआ। कब हुआ? 1844 में हुआ। रीजन तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि ये जो महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर, तो वहां पर क्या हुआ कि इनकी नौकरी छीन ली, नौकरी जाने के बाद इनकी जो जमींदारी छीन ली, उनको जो है अमीर लोगों को दे दिया। अब इसका अगला क्वेश्चन आता है कि ये कहां पर हुआ, यानी इसका केंद्र कहां रहा। तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र है ये रहा था कोल्हापुर। खूब ने पहनी होंगी कोल्हापुरी चप्पल, सुना है ना? कोल्हापुर, तो महाराष्ट्र में जीआई टैग दिया इस कोल्हापुरी चप्पल को। ठीक है, तो याद रखना, तो गडकरी विद्रोह कहां हुआ? 1844 में। केंद्र कहां रहा? कोल्हापुर में इसका केंद्र रहा है। और कब हुआ? 1844 में। अच्छा, इसके लिए आपको पता है गडकरी, मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये गडकरी जो है वो मराठों के पास जो है वंशानुगत सैनिक प्रणाली में शामिल रहते थे। वंशानुगत का मतलब हो गया कि पहले पिताजी थे, पिताजी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद उनके बच्चे, बच्चे के बाद उनके बच्चे, ये हो जाता है वंशानुगत का मतलब होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व, क्योंकि क्वेश्चन नेतृत्व से भी पूछा जा सकता है, तो कृष्णा पंडित, क्या नाम था? कृष्णा पंडित नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। कृष्णा पंडित नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा विद्रोह है? गडकरी, तो बेटा गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कृष्णा पंडित नामक व्यक्ति ने इसका विद्रोह किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ नहीं, कोल्हापुर बिल्कुल सही, सूरत नहीं, सिलट नहीं। हाँ, कोल विद्रोह, कोल भील जनजाति का नाम सुना होगा। 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? आप कहोगे सर जी इसमें कोई टेंशन नहीं, कोलों का नाम मैंने अच्छे से सुना है। कोल विद्रोह मन में तो आपके, अच्छा देखिए जनजाति, संथाली जनजाति कहां पाई जाती है? संथाली से मुझे याद आ गया कि संथाली एक भाषा भी है, और ये संथाली भाषा जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई? क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हो? अब देखो 8वीं अनुसूची की बात आ गई, तो कितने लोग ये बात बता सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? अब हम एक बात और बता दे रहे कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर आपको एक सिंधी जुड़ी, ठीक है, इसके बाद आपको नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी जुड़ी,
और इसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी। ठीक है, और आपको पता है कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, और ये इस प्रकार से 14 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, असमिया, ये सारी जो भाषाएं 14 भाषाएं हैं, ये पहले से ही 8वीं सूची में। और आपको पता संथाली, क्योंकि एक टॉपिक अगर मिल जाए उससे अगर आप बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें आपको बता नहीं रहे हैं, अगर आप रिलेट, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर आप रिलेट कर करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत लंबे, बहुत अच्छी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो। आने वाले समय में आपको बताएंगे। अगर हम बात करें कोल जनजाति, देखिए, तो अगर हम बात करेंगे कोल विद्रोह, नोट्स बनाते रहना, बस इतना याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब आपके नोट्स कंप्लीट होंगे ना, तब हम आपसे कम से कम ये तो कह लेंगे कि आप अपना नोट्स लेकर आओ और पेपर देख लो। ठीक है, अगर हम बात करें कोल विद्रोह, तो ये कहां पर शुरू हुआ था? तो आपको पता है कोल जनजाति कहां पाई जाती है? तो आप तुरंत कहोगे सर जी, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। और ये कहां पर है? तो आप कहोगे सर जी झारखंड। अच्छा, एक क्वेश्चन और कंप्लीट होना चाहिए कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? कोई बताएगा? झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? असम का नाम असम क्यों पड़ा? पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा? राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों पड़ा? उड़ीसा का नाम उड़ीसा क्यों पड़ा? मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश क्यों पड़ा? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों पड़ा? हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल क्यों पड़ा? देखो नाम से हिमाचल। ठीक है, उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तो वहां पर जम्मू किसने रखा था? ठीक है, इन चीजों को आप धीरे 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 आपको पढ़ना होगा। अब जरा अगर देखेंगे तो कोल विद्रोह ये कहां पर शुरू किया गया? तो आप कहोगे सर जी कोल विद्रोह जो हुआ था वो छोटा नागपुर पठार, ये कहां पर है? तो आप कहोगे सर जी झारखंड वाले एरिया में। वेरी गुड है। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? तो एक व्यक्ति थे बुद्धो भगत। इसका अगर हम नेतृत्व की बात करेंगे तो व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? बुद्धो भगत। और एक व्यक्ति थे, हालांकि इसमें यही शायद क्वेश्चन में, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर है बुद्धो भगत। अब ये कोल विद्रोह हुआ कब था? तो बेटा याद रखना 1831 ईस्वी से 1832 में इसे समाप्त कर दिया गया। शायद इसमें संदेह भी रखा था कि 1831 और 32 में कोल विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। अब झारखंड की कोल जनजाति के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका कारण क्या था कि अंग्रेज के, देखिए अंग्रेज और जमींदारों द्वारा, अंग्रेज और जमींदार लोगों द्वारा जब कोल जनजाति का शोषण हुआ था। अगर हम इसमें बात करें कि इसका कारण की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा? अंग्रेज और जमींदारों के द्वारा इनका जब जो है, और देखो अंग्रेज कह सकते हैं, जमींदार कह सकते हैं, पैसे वाले जो उसमें, और जो बाहरी लोग थे। बाहरी लोग का मतलब जानते हो कि जैसे मान लीजिए आप ही कहीं पर हो, अब आपके कोई बाहरी लोग आ जाए और आपका शोषण करने लगे, ठीक है, और आप उनका कुछ ना कर पाए, तो धीरे 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 उनके खिलाफ ही आप जो आंदोलन कर दोगे। तो इस टाइप से आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेगा। कोल विद्रोह कहां हुआ था? छोटा नागपुर पठार में, इसका यानी झारखंड में। नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धो भगत। इसको कब हुआ? तो 1831 ईस्वी में। कब समाप्त हुआ? 1832 ईस्वी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जी बुद्धो भगत। बघेरा विद्रोह कहां हुआ था? आप कहोगे सर जी बघेरा विद्रोह क्या है ये? भैया ये काहे का बखेड़ा आप खड़ा कर रहे हो? तो सुनिए, बघेरा विद्रोह देखिए, बघेरा विद्रोह देखिएगा, सुनिएगा अच्छे से, इसके बारे में बस एक दो पॉइंट याद रखने हैं। बघेरा विद्रोह है ये, अगर हम बात करें ये कब हुआ इसका, तो याद रखना ये जो हुआ है 1818 ईस्वी में। कब हुआ? 18। और अगर दूसरी अगर बात करें ये कहां पर हुआ, तो याद रखना बड़ोदरा में। कहां पर? बड़ोदरा में। तो बघेरा विद्रोह कब हुआ? 1818 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1818 ईस्वी में हुआ। और कहां पर हुआ? बड़ोदरा में हुआ है। ठीक है, बघेरा विद्रोह बड़ोदरा में हुआ है। ठीक है, तो बघेरा विद्रोह कहां हुआ है? तो इसका आंसर कहां पर हुआ? सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। तो बस बड़ौदा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कहां पर हुआ? संथाल, देखो बड़ी बात आ गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बूढ़ी, डोगरी, मेथी साथ ले गई।
ठीक है, यानी 91 में जो लास्ट में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, इनको ऐसे याद कर लेते हैं 8वीं अनुसूची में। संथाल विद्रोह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, संथाल विद्रोह, कौन सा विद्रोह बच्चों? संथाल विद्रोह। तो देखिएगा, हम संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसको 1855 से और 1856 से 1856। अच्छा, अब एक चीज तो देखने से ही लग रही होगी कि संथाल विद्रोह की बात हो रही है, तो संथाल कहीं की जनजाति है, और आप संथाल जब जनजाति की बात करोगे तो अब आप बताओगे तुरंत कि भैया कितने लोग जानते हो, तो तुरंत कहोगे सर जी ये तो झारखंड की जनजाति है। तो बिल्कुल सही बात है। तो संथाल विद्रोह कहां पर हुआ? तो आप कहोगे सर जी झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। क्योंकि जब झारखंड की जनजाति है, जब हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो लड़ाई भी उत्तर प्रदेश में करेंगे। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। तो संथाल विद्रोह हुआ। अब इसका कारण क्या रहा? तो संथाल विद्रोह जो है, मुख्य उद्देश्य एक ही रहा इनका कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस जो सामंतवादी थे, यानी जो पैसे वाले थे, इनका अगर सिंपल सी बात समझें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और प्लस जो पैसे वाले लोग थे, इनकी जमीनों को हड़प लेना इनका मुख्य उद्देश्य था, और इसी के लिए विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। अच्छा, इसका तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे जो बनेगा, वो इसका नेतृत्व किसने किया था? क्योंकि विद्रोह हुआ था तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बेटा याद रखना, इसका जो नेतृत्व हुआ था, इसमें 2 मुर्मू भाई थे। मुर्मू भाई, जिसमें इनका नाम था, तो एक का नाम था, आप कहोगे सर जी क्या था? तो 2 सिद्धू और कान्हू। सिद्धू व कान्हू। हालांकि 2 और हैं, 2 लोग, लेकिन आप सिर्फ चर्चा इन्हीं की रहती है। एग्जाम में क्वेश्चन सिद्धू और कान्हू से पूछा जाता है। ठीक है, सिद्धू, और इसमें 2 बहनें थी, जुड़वा बहनें, उनका भी नाम आता है कई बार। उनका नाम था कि कुछ, देखो अब उनका नाम हम कुछ भूल रहे हैं थोड़ा सा, कोई नहीं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो संथाल, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो जरा ऑप्शन में देखिए, 1855 से 56 ईस्वी है। तो आप कहोगे जी सर है, तो बस बेटा यही इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जरा देखिएगा, जयपाल सिंह ने नहीं किया था। आप देखते ही बताओगे, मैंने अभी अभी बताया है कि अगर क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो बेटा ऑप्शन 2 मिलेगा, सिद्धू एवं कान्हू मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? अच्छा, आपको पता है कि संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ठीक है, तो इसमें आपको जो है कप्तान नेक फेबिले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बरो और कर्नल हाइट। तो आप कहोगे सर जी इसमें कर्नल हाइट होंगे। हालांकि इसको आंसर एक बार और देखना होगा। तो 1855 ईस्वी में जो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो कर्नल को हराया था। यहां तक कि इनका ये मकसद भी था कि जो कर्नल बाकी जो थे, उनको कर्नल को अपने कब्जे में, चूंकि देखो थोड़ा सा नाम में हमें गड़बड़ लग रहा है, लेकिन मुझे इतना पता था कि वहां के जो कर्नल थे उनका संपूर्ण रूप से ये कब्जा करना चाह रहे थे। बस इससे देख, कहीं ना कहीं ऑप्शन देख के लग रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 10 क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, और पूरा देखने के बाद अगर आपको जो समस्या लगेगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कर दिया करो, जो भी समस्या उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पे थैंक यू।